Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Zinat Firdos from PS Munian Farkin. Today on 16th of May, the class I'm going to deliver is for 5th standard. The topic which I have chosen for today is the poem Your Old Father William. Dear students, this poem is taken from Alice in Wonderland by Lewis Carroll. This poem is in the form of conversation between a young man and an old man named Father William. The old man has white hair. He is quite fat, but he can stand on his head for a quite long time. ये नज़म जो है ये नौजवान और एक बूढ़े शख्स फादर विलियम के बीच में होने वाली गुफ्तगू बातचीत की शक्ल में है। बूढ़ा शख्स जो है बहुत मोटा है, उसके बाल सफ़ेद हैं, लेकिन वो सर के बल काफ़ी लंबे अरसे तक खड़ा रह सकता है। वो बड़ी आसानी से उल्टी कलाबाजी जो है लगा सकता है। तो अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। आप अपनी बुक का पेज नंबर 43 निकालें। योर ओल्ड फादर विलियम द यंग मैन सेड, एंड योर hair has become very white, and yet you incessantly stand on your head. Do you think at your age it's right? In my youth, Father William replied to his son, I feared it might injure the brain. But now that I am perfectly sure I have none, why I do it again and again. You are old, said the youth I mentioned before, and have grown most uncommonly fat. Yet you turned a back somersault in at the door. Pray, what's the reason of that? You are old, Father William, the young man said, and your hair has become very white. नौजवान आदमी जो है वो फादर विलियम से कहता है कि आप बहुत बूढ़े हो गए हैं और आपके बाल सफ़ेद हो गए हैं। And yet you incessantly stand on your head. Do you think at your age it's right? और आप मुसलसल जो है आप इतने बूढ़े हो गए, आपके बाल भी सफ़ेद हो गए और इसके बावजूद भी आप मुसलसल इस इंसेसेंटली मीन्स मुसलसल लगातार जो है आप अपने सर के बल खड़े रहते, उल्टी कलाबाजी करते हैं। डू यू थिंक एट योर एज इट्स राइट? क्या आपको लगता है आपकी इस उम्र में ऐसा करना ठीक है? आपके लिए ऐसा करना ठीक है? आप काफ़ी एजड हैं, आप बहुत बूढ़े हैं और इतने मोटे हैं, आपके लिए कितना मुश्किल होगा, और फिर भी आप जो है ये उल्टी कलाबाजी जो है करते हैं, सर के बल काफ़ी अरसे तक खड़े रहते हैं। इन माई यूथ फादर विलियम replied to his son, I feared it might injure the brain. फादर विलियम जो है वो अपने बेटे को जवाब देता है कि मेरी जवानी में मुझे डर लगता था, मैं कलाबाजी करने से मुझे डर लगता था कि इससे शायद मेरे दिमाग को चोट पहुँचे। बट नाउ दैट आई एम परफेक्टली श्योर आई हैव नन, व्हाई आई डू इट अगेन एंड अगेन। लेकिन अब फादर विलियम जो है वो अपने बेटे से कहता है कि जवानी में तो मैं कलाबाजी नहीं लगा सकता था, नहीं करता था, डर था मुझे कि शायद मेरे दिमाग को चोट पहुँचे। कलाबाजी जो होता है उल्टे सर के बल जो है काफ़ी अरसे तक खड़े रहना, उसको कलाबाजी कहते हैं। तो लेकिन अब बट नाउ दैट आई एम परफेक्टली श्योर आई हैव नन, लेकिन अब मुझे पूरा यकीन है कि मेरे पास दिमाग नाम की कोई चीज़ नहीं है। यही वजह है कि मैं बार बार सर के बल खड़ा रहता हूँ। You are old, said the youth I mentioned before, and have grown most uncommonly fat. वो नौजवान जो है वो कहता है कि मैंने पहले भी आपसे कहा कि आप बहुत बूढ़े हो गए हैं और आप गैर मामूली तौर पर मोटे हो गए हैं। Yet you turned a back somersault in at the door. Pray what's the reason of that? लेकिन फिर भी आप जो है उल्टी कलाबाजी लगाते हैं, आपने फिर भी उल्टी कलाबाजी मार दी। आप इतने गैर मामूली तौर पर मोटे हो के भी आपने उल्टी कलाबाजी मार दी। तो बराए मेहरबानी मुझे बताइए कि आप ऐसा
कैसे करने में कैसे कामयाब होते हैं। आप ऐसा इतने मोटे हो कि भी आप ऐसी जो है उल्टी कलाबाजी, समरसॉल्ट जो है ये कलाबाजी को कहते हैं, उल्टी कलाबाजी, सर के बल खड़े रहने को कहते हैं कि आप इतने गैर मामूली तौर पे मोटे हैं फिर